अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा मोमेंटम के बारे में, ठीक है। कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है। हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम होता है पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी। तो अगर हम इस पी का इस पी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर हम इस पी को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डी पी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू एम, यहाँ पे क्या है मास, ठीक है। तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और वी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख ले डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी क्या होता है, आपको पता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम is called velocity, change in velocity upon change in time is called acceleration, ठीक है। तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी हमें क्या चीज़ शो कर रहा है, हमें यहाँ पे ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इस टर्म की जगह यहाँ पे क्या आएगा ए, तो इसको हम लिख सकते हैं एम एम टू ए, ठीक है। इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, डी पी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा यहाँ पे एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एम एन टू ए, ठीक है। तो डी पी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए। एम ए आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज एम ए क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एम ए की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लें एम ए, ठीक है। डी पी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि डी पी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि एफ इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किसके इक्वल होगा, वो फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। कि जब किसी पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो आप जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, वो आप उस बॉडी के मोमेंटम को चेंज करते हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू फोर्स, एफ इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले कि जब हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख लेना ये न्यूटन सेकंड लॉ है कि नहीं, क्योंकि हमने कहा कि पी इज इक्वल टू एम वी। अगर आपका डिफिनेशन करेंगे तो ये आएगा एम इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो एम ए की जगह हमने यहाँ पे क्या कर दिया फोर्स, ठीक है। एम ए यहाँ पे क्या है न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है फोर्स के। तो इसकी जगह यहाँ पे फोर्स पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पे आप देख लें हमने क्या किया, हमने लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे थे, P इज इक्वल टू एम वी। तो P इज इक्वल टू एम वी ये कौन सा मोमेंटम होता है, ये लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, P, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये लीनियर मोमेंटम था। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो लीनियर केस में क्या होता है, F इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो लीनियर केस में न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो लीनियर के केस में क्या होता है, एफ इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम रोटेशन में आ जाए तो रोटेशन में हम एफ की जगह क्या लिखते हैं, अगर हम लीनियर में फोर्स की बात करते हैं तो रोटेशन या एंगुलर में, ठीक है, लीनियर में अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो एंगुलर में हम किसकी बात करते हैं, टॉर्क की बात करते हैं। तो फोर्स की जगह
एंगुलर में क्या आएगा या रोटेशन में क्या आएगा, टॉर्क, ठीक है। मोमेंटम, लीनियर में हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, तो एंगुलर में हम किस चीज़ की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स की जगह टॉर्क इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, तो डी एल डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम या रोटेशन के केस में न्यूटन्स का सेकंड लॉ होगा, वो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू डी एल डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो लीनियर केस में क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ इन लीनियर मोमेंटम हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो अगर हम एंगुलर मोशन की बात करते हैं या रोटेशन की बात करते हैं, ठीक है, लीनियर में हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। अगर हम एंगुलर की बात करते हैं तो एंगुलर में क्या होगा, एंगुलर में हम फोर्स की जगह क्या लगाते हैं, टॉर्क, तो यहाँ पे फोर्स की जगह टॉर्क, ठीक है। लीनियर मोमेंटम यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर मोमेंटम एल, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एल आ जाएगा, तो डी एल डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे देख ये बात याद रखनी है कि एफ इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। और टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम उस डायरेक्शन में चेंज होगा जिस डायरेक्शन में टॉर्क आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का चेंज उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा, ठीक है। या लीनियर मोमेंटम का चेंज उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। और जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, ठीक है। मतलब ये है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आपको उसी डायरेक्शन में मिलेगा जिस डायरेक्शन में आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम या चेंज इन लीनियर मोमेंटम, आप चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आपको उस डायरेक्शन में मिलेगा जिस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, टॉर्क एक्सर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें कि जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हो, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का चेंज उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगी, ठीक है। उसका चेंज आपको वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आपको एंगुलर मोमेंटम का चेंज भी मिलेगा, ठीक है। जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आपको एंगुलर मोमेंटम का चेंज भी मिलेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं टाउ इज इक्वल टू डेल एल डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू डी एल डिवाइड बाई डी टी हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूटन्स लॉज एंड रोटेशन, ठीक है। न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड रोटेशन, ये क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ एंड लीनियर, ये हमारे पास होगा न्यूटन सेकंड लॉ एंड रोटेशन, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा आपको कि यहाँ पे एफ इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी, इसका मतलब ये है कि आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम, आप फोर्स फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम भी होगा, ठीक है। जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आपको चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी मिलेगा, ठीक है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन टॉर्क का भी होगा, ठीक है। मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आपको उसी डायरेक्शन में मिलेगी जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा टास्क जो है वो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम तो इसकी बात नहीं करेंगे इसमें, तो हमने जस्ट आप इससे हमने इस चीज़ को यहाँ पे लिखना था, ठीक है, कि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो रोटेशन में ये होता है टाउ इज इक्वल टू डी एल डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। हमने क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम की बात करनी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो हम इस चीज़ की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, टॉ इज इक्वल टू डी एल डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास जो एक्सटर्नल टॉर्क है किसी भी सिस्टम पे, एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क को जीरो कर दें किसी सिस्टम पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू डी एल डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से डी एल को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एल इज इक्वल टू ये डी टी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो डी टी को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास क्या आएगा, डी एल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो डी एल इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि अगर आप एल का एंगुलर मोमेंटम का डिराइवेशन कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो जीरो के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि किसी टर्म का डिराइवेशन जो जीरो होता है तो वो टर्म क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आप टू का डिराइवेशन कर लें, ठीक है। तो टू का डिराइवेशन जब आप करेंगे तो टू तो चेंज नहीं होता, टू तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसका डिराइवेशन जो है वो क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। इसका डिराइवेशन जीरो क्यों होगा टू का, क्योंकि ये टू जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ली, अगर एंगुलर मोमेंटम का डिराइवेशन जीरो है,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए इसका डेरिवेशन क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये होगा जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी होगा, ठीक है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम एल आई इज इक्वल टू एल एफ, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, जब एल कांस्टेंट आया, ठीक है, एल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मतलब एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एल आई इज इक्वल टू एल एफ, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप यह बात रहता है कि बट इन रोटेशन केसेस वी हैव एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑलवेज सच एज टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा इस तरह से कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब ये है कि इफ टॉर्क अबाउट इन एक्सिस इज जीरो देन द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास यहाँ पे एक टोटल सिस्टम है, ठीक है, तो इस टोटल सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते। आप ये कहेंगे कि जिस एक्सेस के अबाउट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम में हम एक्सेस की बात करते हैं, ठीक है। हम एंगुलर मोमेंटम को हमेशा किसी एक्सेस के अबाउट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपने ये कहना है कि जिस एक्सेस के अबाउट, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक पार्टिकल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस टोटल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे कि जिस एक्सेस के अबाउट आप किसी एक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर किसी एक्सेस के अबाउट टॉर्क 0 है तो उस एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में हम किस चीज़ की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम में हम एक्सेस ऑफ रोटेशन की बात करते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास क्या होता है, एक्सेस ऑफ रोटेशन की बात होती है, ठीक है। इस तरह आपने देखा होगा टॉर्क, तो टॉर्क में हम क्या करते थे, टॉर्क को हम किसी एक्सेस के अबाउट फाइंड करते थे, ठीक है। इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किसी एक्सेस के अबाउट फाइंड करते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जब होता है तो एंगुलर मोमेंटम को भी हम किसी एक्सेस के अबाउट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इन केसेस में जब बॉडी रोटेशन में होती है तो उस केस में हम किस चीज़ की बात करते हैं, हम किसी एक्सेस के अबाउट बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, हम ये नहीं कह सकते कि टोटल सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। हम ये कहेंगे कि जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा, उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, बाकी के लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। हो सकता है कि बाकी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो आपने ये कहना है कि जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन टोटल सिस्टम के लिए आप ये नहीं कह सकते, ठीक है। हो सकता है कि किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो रहा, वो चेंज हो रहा, ठीक है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जिस एक्सेस के अबाउट टॉर्क 0 होगा उसी एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं टाउ इज इक्वल टू डी एल डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो डी एल डिवाइड बाई डी टी के इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। लेट सपोज हमारे पास एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अगर आपको ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल याद हो इस तरह से, ठीक है, तो इसके लिए हमने डिराइव किया था कि एंगुलर मोमेंटम फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। और इस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए हमने प्रूव किया था कि इस ऑब्जेक्ट के लिए या इस रिजिड बॉडी के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल था उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे अगर इस तरह का कोई सिस्टम है, ठीक है, तो इस सिस्टम के लिए हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है।
एंगुलर मोमेंटम फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। उसमें हमने ये प्रूफ किया था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ साइड से इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, डी एल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू आई, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, एंड ओमेगा, तो ओमेगा का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आप बोथ साइड से विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू आई डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लिए डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे कहा था कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस टर्म की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख जाएंगे, डी एल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू आई, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, अल्फा पुट कर देंगे, ठीक है। अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें पता है कि क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरह आप लीनियर एक्सेलरेशन ए को डिफाइन करते हो, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, अल्फा पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें आई एन टू अल्फा, ठीक है।